नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज अपनी क्लीनक प्लीज फिस्टुला के शुभारंभ के अवसर पर डॉक्टर राहुल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया, जिस बीमारी बवासीर को लेकर समाज में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं। गुदा रोग में कई सारी बीमारियां होती है, जैसे पाइल्स फिशर और फिस्टुला। यदि मरीज को गुदा में किसी भी तरह की कोई समस्या हो और सही डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो इसमें किसी भी तरीके की सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। यह दवाइयां से ही ठीक किया जा सकता है। वही डॉक्टर राहुल सिंह ने साथ ही बताया, फिशर हो चाहे बवासीर हो, इसका मूल कारण है कब्ज। अगर फल का सेवन ज्यादा करे, फाइबर फूड का सेवन ज्यादा करे तो यह बीमारी अपने आप भी ठीक हो सकती है। साथ ही इस अवसर पर कहा, एक और बीमारी इसमें होती है जिसका नाम है भगंदर या फिस्टुला। इसमें दवाइयां से कोई फायदा नहीं होता। इसके लक्षण यह होते हैं कि गुदा के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी होती है, फूट जाती है और फूट जाती है, उसमें मवाद आता है और कभी कभी मरीज को दर्द होता है तो मरीज सोचता है कि फुंसी है, नॉर्मल दवाई खा लेता है, फिर ठीक हो जाता है। कुछ दिन बाद फिर हो जाती है तो यह फिस्टुला के लक्षण है और फिस्टुला का कोई भी दवाई से इलाज नहीं है। इसका बेस्ट इलाज जो है वह क्षार सूत्र विधि है और क्षार सूत्र की सक्सेस रेट सारी सर्जरी में सबसे बढ़िया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके कास्ट बहुत कम है, सर्जरी की कास्ट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मॉडर्न सर्जरी लेजर से करवाते हैं तो फिस्टुला बार बार रिपीट हो सकता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। एक पॉइंट और प्राइस को लेके, क्योंकि लोग बहुत पैसा लेते हैं और बहुत सस्ते में इसका इलाज हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है और मेरा क्लिनिक यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा लखनऊ पे है, डॉक्टर राहुल पाइल फिस्टुला क्लिनिक के नाम से। ये कॉन्फ्रेंस एक तरीके से जनता को जागरूक करने के लिए मैंने किया है कि बवासीर को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको कैसे समझा जाए। और आज के समय में खान पान का बदलने की वजह से बवासीर या कॉन्स्टिपेशन ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा जागरूकता के लिए मैंने ये किया। सर, आपने बात कही थी कि बवासीर एक लफ्ज अलग है और लोग उसको जो है कहीं की दवा बवासीर के नाम से जाते दवाइयाँ बहुत ऊंची चीजें ले लेते हैं, वो बवासीर चलती रही। मगर आपने कहा 100 में 5% जो है लोगों को जो है बवासीर। देखिए, बवासीर जो है एक प्रचलित शब्द है, मतलब समाज में एक प्रचलित शब्द बवासीर है और मरीज को गुदा में कोई भी दिक्कत होती है वो बवासीर समझता है। किसी के पास भी जाके दवाइयां लेके शुरू हो जाता है खाना, या मेडिकल पे जाता है, वहां से कोई दवाई लेके दर्द हो रहा है, दवाई मेडिकल से लेके खा रहा है, तो ये बवासीर का कोई इलाज नहीं है। बवासीर पाइल्स एक अलग चीज है और इसी तरीके से एक फिशर है और मैक्सिमम पेशेंट जो हैं वो फिशर के हैं। जब कब्ज हो जाता है पेट में तो गुदा पे जख्म बन जाता है या गुदा में थोड़ा कट लग जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को दर्द होता है, वो बवासीर समझ के बवासीर की दवाई खा रहा होता है। बवासीर के लक्षण अलग हैं, फिशर के लक्षण अलग हैं और इनकी स्टेजेस भी अलग हैं। अगर पहले ही मरीज आ जाए फिशर का या बवासीर का तो दवाई से आराम से ठीक हो सकता है, लेकिन पेशेंट इधर उधर की 50 दिन की दवाई खाने के बाद पहुंचता है और गंभीर समस्या को बना लेता है। स्टार्टिंग क्या होती है, किस तरह की एक्टिविटी क्या लगता है? देखिए, बवासीर का एक सिंपल लक्षण है कि इसमें पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होती है। जब मोशन के लिए बैठता है उसको खून आता है, ज्यादा कोई दर्द वगैरह नहीं होता। अगर उसको स्टूल पास करने में या लैट्रिन करने में सुबह दर्द हो रहा है तो वो बवासीर नहीं है, हो सकता है कोई और बीमारी, हो सकता है फिशर हो। और गुदा के आसपास से अगर मवाद निकल रही है, पस निकल रहा है, तो वो भगंदर होता है। वो शुरू में पेशेंट उसको भी बवासीर समझ के इलाज कर रहा होता है। तो गुदा में होने वाली कई सारी बीमारियां हैं, बवासीर हो गई, फिशर हो गया, भगंदर हो गया, तो तीनों के ट्रीटमेंट भी अलग अलग हैं। बवासीर और फिशर में क्या फर्क है? बवासीर में मेन है खून आना। बहुत छोटी सी चीज मैं समझा रहा हूँ, बाद में डायग्नोसिस तो अलग बनती है। अगर उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा खून आ रहा है और दर्द नहीं हो रहा तो वो बवासीर का मरीज है। अगर उसको लैट्रिन करते समय दर्द भी हो रहा है और खून लैट्रिन से लग के या बूंद बूंद करके आ रहा है तो उसको फिशर है, लेकिन वो बवासीर की दवाई ही खा रहा होता है। अधिकतर पेशेंट आते हैं वो बवासीर की दवाई खा रहे होते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल जी, इसमें जो अधिकतर आज देखिए छोटे छोटे बच्चे चाउमीन और ये मैदे से बनी हुई चीजें जो खा रहे हैं तो उसकी वजह से उनके पेट में कब्ज होता है। कब्ज की वजह से अगर सुबह मोशन टाइट आया तो जख्म नॉर्मल है, जख्म बन गया, जख्म की वजह से पेन होने लगा। तो अब वो भ्रांति जो है ये बवासीर वाली कि अब एक दूसरी चीज में और है
कि पेशेंट एक चीज और समझता है कि अगर बवासीर हो गया तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन 10 या 20% पेशेंट की जरूरत होती है, वरना 80% मरीज दवाई से ठीक हो जाता है इसमें, और बहुत कम खर्चे में। बहुत ज्यादा खर्चे की भी जरूरत है, बहुत कम खर्चे में ठीक हो जाता है। लेकिन एक भ्रांति समाज में फैली हुई है कि बवासीर हो गया तो इसका एक ऑपरेशन ही सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या क्या सावधानी करते हैं? सबसे पहले तो अपना खान पान और अपनी लाइफ स्टाइल बदले आदमी। खान पान का एक सही समय होना चाहिए, और खाने में फाइबर ज्यादा हो, फल, सलाद, पानी का इंटेक ठीक हो पेशेंट का, ये सारी चीजें। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, इन दोनों बीमारी से हटके एक बीमारी है भगंदर। भगंदर जो है उसमें लैट्रिन के आसपास फोड़ा बनना या फिर फुंसी बनना, फूट जाना, उसमें से मवाद आना, वो होता है। उसका उसमें दवाई काम नहीं करती, उसमें कोई भी दवाई काम नहीं करती। उसमें सिर्फ छारसूत सर्जरी ही काम करती है, और सिर्फ छारसूत सर्जरी ही है भगंदर में जिसके सक्सेस रेट आज BHU, ICMR, एम्स में साबित हो चुका है। 95% सक्सेस रेट जो है वो छारसूत्र का ही है, इवन लेजर और मॉडर्न सर्जरी के। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको इस तरीके की गुदा में किसी भी तरीके की समस्या हो तो सबसे पहले किसी गुदा के डॉक्टर को इसको दिखाएं और इसका सही इलाज पाएं। अगर शुरुआत में पेशेंट सही डॉक्टर के पास पहुंच सकता है तो ये दवाई से ही ठीक हो सकता है, और 1 या 2 हफ्ते में ये पेशेंट अपना ठीक होके जा सकता है। यहाँ पे मैं 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैठता हूँ, और मंगल और बुधवार को। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।